तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का वन शॉट रिवीजन, जहां पे आपको मैं कम समय में पूरा कंटेंट के साथ पूरा रिवीजन करने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अगर पूरे बने रहते हो आप, तो यहाँ से आप अच्छे से रिवीजन करके जाने वाले हो। तो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो ये सबसे बेसिक पार्ट होता है ना भाई, इसको तुम आप आसानी से बता सकते हो कि कैसे किसको हेलोएरीन बोलते हैं और किसको हेलोएल्केन बोलते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि हेलोएल्केन में जो हेलो वर्ड होता है ना, हेलो वर्ड, उसको हम यूज करते हैं हेलोजन के लिए। हेलोजन के लिए यूज किया जाता है। और जबकि हेलोजन पता है आपको कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यह जो होते हैं ना, इनको आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो भैया, यह हमारे होते हैं हेलोजन फैमिली के ग्रुप। तो अगर हेलोजन फैमिली के ग्रुप से अगर मैं एलिफेटिक कार्बन की चेन को जोड़ देता हूँ, एलिफेटिक कार्बन की चेन मतलब कोई सी रिंग नहीं बनी होगी। जैसे अगर मान लो एलिफेटिक, अगर कोई रिंग नहीं बनी है ना, सिंपल कार्बन की चेन, उसको आप बोल सकते हो कौन सा? एलिफेटिक कार्बन की चेन। तो उससे अगर आप जोड़ देते हो तो उसको आप बोलोगे भैया हेलोएल्केन। वहीं अगर हेलोजन को मैं किसी एलिफेटिक रिंग से जोड़ देता हूँ ना, तो वह कहलाती है हमारी हेलोएरीन। तो आई होप कि आप समझ गए मैंने यहाँ पे क्या बताया। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंड वेयर हेलोजन। हेलोजन में हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज बॉन्डेड एलिफेटिक कार्बन चेन। जान गए ना एलिफेटिक कार्बन चेन किसे कहते हैं? ठीक, तो एलिफेटिक कार्बन चेन से क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं? हेलोएल्केन बोलते हैं। वहीं पे हेलोएरीन की अगर बात की जाए तो वो हेलोजन, या तो अब क्या हो गया? हेलोजन किससे बाउंड होगा भाई? यह होगा आपकी एरोमेटिक रिंग से बाउंड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इस पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कराता जाऊंगा, ताकि आप समझते जाओ कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लेक्चर की। तो देखो, क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन करिए हेलोएल्केन को और इसके एक एग्जाम्पल दीजिए। और यह क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, देखो ये देखो पूछा गया है 2018 में ना, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने? 1 मार्क में। तो आप क्या बताओगे इसके अंदर? आप बोलोगे कि हेलोएल्केन आर एलिफेटिक कंपाउंड containing हेलोजन एटम्स बॉन्डेड किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बना होता है। देखो यहाँ पे जो हेलोजन बोला ना इन्होंने, कि जो हेलोजन यहाँ पे होता है, एक मिनट देखना, हेलोजन मतलब कि एक्स डिनोट करते हैं। और यह हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यह जो कार्बन होगा ना, यह कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसको ध्यान देना है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप हेलोएल्कीन, सॉरी हेलोएल्केन बोलोगे। एग्जाम्पल देख लो, यह एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? यह CH3Cl। तो Cl क्या हो गया आपका? X। और CH3 जो है, यह कार्बन जो है आपका कौन सा हाइब्रिडाइज है? यह आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो आईपीएससी नेमिंग तो भाई हम क्लास 11th में सीखे होते हैं, तो यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करेंगे, आपको आईपीएससी नेमिंग आती है, ठीक है ना? रूल आपको आईपीएससी का पता है, तो आप कोई सा नाम लिख लोगे। बताना कमेंट में करके, क्या मुझे रिवीजन में आईपीएससी नेमिंग भी कराना पड़ेगा क्या? तो आप अपने हिसाब से बताना। क्वेश्चन यहाँ से जैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपके सामने यह एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2020 में। क्वेश्चन है कि CH2 है 2 बार, एक कार्बन जुड़ा हुआ CH2 2 बार, और यहाँ पे क्या है? CH, और यहाँ पे जुड़ा हुआ Cl। तो अब यह बताओ कि यह जो कार्बन है हाइब्रिडाइज अगर मैं इसका पूछूँ तो तुम क्या बताओगे कि भैया यह जो कार्बन है ना, यह अगर मैं एक हाइड्रोजन ले लूँ, 1 2 3, तो यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये Cl जो है, Cl, ये Cl भी Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का कार्य कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे 3 की रिंग बनेगी, 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर कार्बन ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा, सॉरी 3 नंबर। तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? मैंने भाई देख के नहीं बताया, सोचा है थोड़ा सा, तुम भी ऐसा मतलब कर सकते हो। तो इसका नाम क्या आएगा? 2 पे लगा है क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे आगे। हाँ देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन के एंड हेलोएरीन की। मेथड देख लो, सबसे पहला कैसे इसको करते हैं। सबसे पहला आ रहा है कि एल्कोहल से करते हैं, बाय द रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड जैसे कि है HX हो गया, और फास्फोरस हैलाइड जैसे PX3 हो गया, या तो थायोनिल क्लोराइड, इनसे हम अगर करते हैं ना, रिएक्शन करवाते हैं किसकी? एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है RX। सीधे ध्यान देना, 3 चीज़ है। अगर हमें हेलोजन देखना है ना, हेलोजन की रिएक्शन, तो एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम किससे? HX से, फास्फोरस हाइलाइड जो कि PX3 होता है, थायोनिल क्लोराइड जिसको आप बोलते हो SOCl2,
तो हमें क्या मिलता है, RH मिलता है ना, यहाँ से क्लियर। आगे देखो, हेलोजिनेशन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या करवाते हो आप, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, सेंडमेयर रिएक्शंस फॉर हेलो एरिन। सेंडमेयर रिएक्शन जो होती है हेलो एरिन से होती है। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। नहीं याद आ रहा हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे कंप्लीट नेम रिएक्शन मैंने करवा रखा है, कंप्लीट नेम रिएक्शन, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल से देख लेना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन करिए सेंडमेयर रिएक्शन को। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है वाला, सेंडमेयर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। 2019 में 2 नंबर में आया था क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपके सामने आएगा कि जो सेंडमेयर रिएक्शन होती है ना, ये एक एरोमेटिक अमीन, जो एरोमेटिक अमीन होती है रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या होता है, HNO2 + HCl। तो क्या बनाती है यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है। डाइजोनियम सॉल्ट किसे बोलते हो आप, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो होता है ना, इसको आप बोलते हो क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, और यहाँ पे जो एरोमेटिक अमीन बोल रहे हैं ना, तो आप क्या कर दो, ऐसे एक रिंग बना दो बेंजीन की, यह क्या होगी आपकी एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, जिसको आप एनिलीन बोलते हो, एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन किससे कराना है आपको, एनिलीन की रिएक्शन कराना है इससे, नाइट्रस एसिड से, मतलब कि NaNO2 + HCl से, तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब कि यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग ऐसे होगी हमारी, ऐसे, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारे पास कंपाउंड मिलने वाला है, जो कि हमारे क्या होती है, सेंडमेयर रिएक्शन। आई होप कि समझ रहे हो गया। हाँ, तो यही देखो मैंने रिएक्शन पूरा यहाँ पे लिख ही दिया, यही है, देख लेना, पीछे मैंने लिखा था CuCl। ये भी रिएक्शन जो होती है इसको क्या बनाती है, क्लोरोबेंजीन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पे पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। बॉइलिंग पॉइंट का इसमें क्या रिलेशन होता है कि इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या मास अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में, और इनवर्स मतलब कि ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है, तो यह क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, अगर ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी ना। तो यहाँ से इस रिलेशन को आप ध्यान देना है, क्लियर। आगे देखो, सॉल्युबिलिटी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। यह जो होती है पानी के अंदर कम सॉल्युबल होती हैं, बट सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होती है ज़्यादा। जैसे कि मान लो C2H5 जो हो गया, यह क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबल होगी, जबकि H2O वाटर के अंदर ये सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होगी। PYQ देख लो कि वाई हेलो एल्केन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन पूछ रहे हैं क्यों पानी के अंदर कम रिएक्ट होती है। क्वेश्चन देखो पूछा है 2021 में, तो तुम बताओगे क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हें बताना है कि हेलो एल्केन आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यह वाटर के साथ, यहाँ बोलोगे कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती है, इसलिए यह हमारा जो होता है स्लाइटली बॉन्ड होता है। और जबकि C2H5 का OH जो होगा ना, वो क्या बना लेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। देयर डाइपोल इंटरेक्शंस विद द वाटर आर वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। समझ गए ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है, इसका जो नाम होता है इसको पढ़ना होता है, क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन बोलते हैं इसको आप क्या बोलते हो, NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हो आप SN1 रिएक्शन, दूसरी को बोलते हो आप SN2 रिएक्शन। तो SN1 को और SN2 को समझते हैं। देखो जो और एक और रिएक्शन होती है जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और रिएक्शन विथ मेटल। अब यहाँ पे देखो पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बताइए किसके, SN में और SN2 में। 2022 में 3 मार्क में एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, डिफरेंस बताना है आपको SN1 के और SN2 में। देखना ध्यान से यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे ईजी सा ही होता है कि सबसे पहले यहाँ SN1 जो लिखा है ना, यह 1, इस 1 का मतलब होता है कि यह रिएक्शन कैसी होती है, यह होती है यूनिमोलिक्यूलर। कैसी, यूनिमोलिक्यूलर, इसका मतलब होता है जो 1 लिखा है। अगर इन 2 स्टेप, लेकिन यूनिमोलिक्यूलर होती है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना, ये 2 स्टेप में पूरा होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में।
और इसमें भी था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, कैसा, कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल देख लो, ये देख लो तुम्हारी CH3 का होल थ्राइड CaBr और OH, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, OH यहाँ पे जुड़ गया, टर्शियरी हेलोएल्कीन बन गई। SN2 में यहाँ पे जो 2 लगा है ना, 2 का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे जो 2 लगा है, ये 2, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसी होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है, लेकिन सिंगल स्टेप में होती है। बाई मॉलिक्यूलर होती है लेकिन कैसी होती है, सिंगल स्टेप में। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो CH3 CH2Br OH रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी हेलोएल्कीन बन जाएगी। आगे देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है, ध्यान देना यहाँ पे आप कि यह इन्वर्जन शो करती है। SN2 रिएक्शन क्या शो करती है, इन्वर्जन मतलब आप समझो ध्यान से कि जैसे मान लो कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको एक बार हमें इन्वर्ज करना पड़ता है। ये आप पढ़ते हो कहाँ पे, ये GOC क्लास 11th नहीं पढ़ते हो, तो आपको आई होप क्लियर होगा। इन्वर्जन कर दिए, सिंपल आपसे पूछेगा डिफरेंस, ये नहीं पूछेगा इन्वर्जन क्या होता है, सिंपल आपसे पूछेगा कि जो SN2 रिएक्शन होती है ना, ये क्या शो करती है, इन्वर्जन। और जो SN1 होती है ना, यह बनाती है रेशमिक मिक्सचर। क्या बनाती है, यह होती है, बनाती है रेशमिक मिक्सचर, ये बनाती है रेशमिक मिक्सचर। और ड्यू टू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल PYQ देखो, इसका क्या आया था, व्हाट इज वाल्डेन इन्वर्जन, क्या होता है, और इसको एक्सप्लेन करिए और इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए। चलो देखो, इसको 2020 में एक क्वेश्चन आया था आपके सामने 2 नंबर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको वाल्डेन रिएक्शन को। तो यह जो रिएक्शन होती है वाल्डेन इन्वर्जन इज एक फिनोमिना होता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल कार्बन जानते हो नहीं, किसे कहते हैं, वह कार्बन, जैसे मान लो कोई कार्बन है, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर वह चारों वैलेंसी अगर अलग अलग कंपाउंड जुड़ी है, मतलब एक X जुड़ा है, एक Y से जुड़ा है, एक Z से जुड़ा, एक मान लो मैं क्या बोलूँ K से जुड़ा है, चारों वैलेंसी अगर कार्बन की अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप बोलते हो, यह जो कार्बन है बना हुआ है, तो यह जो कार्बन है, इस कार्बन को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो कायरल कार्बन। क्या बोलते हो, कायरल कार्बन, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल इन्वर्टेड ड्यू टू द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल अगर देखूँ तो R2 यहाँ पे R2 ब्रोमोब्यूटेन अंडरगोज SN2 रिएक्शन अगर करेगा, कैसा बन जाएगा, मतलब पहले अगर R फॉर्म में था, ये देखो R और S जो चल रहा है ना, R एंड S फॉर्म जो होता है, इसको हम आइसोमर में पढ़ते हैं ना, इसको हम पढ़ते हैं आइसोमर में। तो आई होप कि मैं मान रहा हूँ कि आइसोमर अगर आपने अलग से पढ़ा तो आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करना कि भैया आप आइसोमर आप बताओ, तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की नीड है, रिवीजन करवा रहा हूँ, तो रिवीजन के जैसे भी आपको देखना चाहिए। अगर R फॉर्म है तो SN2 अगर हो जाएगी तो कौन सा फॉर्म बना लेगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर S फॉर्म में रहता तो रिएक्शन होती, तो R फॉर्म बना लेता है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलोएरिन की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, तो सबसे पहली रिएक्शन जो आपको पढ़नी है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, ESR रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह जो रिएक्शन होती है सच एज अ हैलोजिनेशन, इसमें करवाते हो आप। दूसरा नाइट्रेशन भी इसी के अंदर पढ़ते हो आप, एंड सल्फोनेशन भी इसी के अंदर आप पढ़ते हो। तो ये 3 अलग अलग रिएक्शन पढ़ना होता है हमको इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। अगला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोर चैलेंजिंग देन द हेलोएल्केन ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग द CX बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे PYQ आया है आपको 2018 में, PYQ क्या पूछा था आपसे, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए वाई हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव। जो हेलोएरिन होती है, हेलोएरिन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द हेलोएल्केन। चलो इसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, हेलोएरिन जो होती है ना वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, रीजन देखो कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग इज स्टेबलाइज करता है CX बॉन्ड को ड्यू टू द रेजोनेंस। मतलब कि बेंजीन रिंग उसमें होती है किसमें, इसमें हेलोएरिन में। तो यह क्या करता है ना कि स्टेबलाइज कर लेता है रेजोनेंस के द्वारा। एडिशनली द sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन इन हेलोएरिन is more electronegative making the CX bond stronger, less susceptible the न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो आई होप कि समझ गए होगी इन्होंने क्या बोला, सिंपल बता देना कि यह ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आराम से हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे रेजोनेंस आराम से हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हेलोएरिन की अगर बात करें तो पहला है टॉक्सिसिटी एंड परसिस्टेंस, CFC जानते होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यहाँ पे यूज होता है।
अगर यहाँ पे मैं PYQ से दे देखता हूँ, कैसा क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाना चाहें तो बन सकता है। CFC का यहाँ से क्या पूछेंगे हमसे, इम्पैक्ट पूछेंगे, तो तुम इसको लिखना जो यहाँ पे लिखा है, NCERT का ही लैंग्वेज है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती है आर स्टेबल कंपाउंड यूज्ड और रेफ्रिजरेंट, फ्रिज के अंदर यूज करते हैं इन द एरोसोल प्रोपेलेंट्स वेयर द रीच द स्ट्रेटोस्फियर वेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक देम डाउन रिलीजिंग, मतलब इसका देखो यूज तो साथ में डिसयूज भी है। इसका यूज कहाँ पे होता है, ऊपर जाके जो ओजोन लेयर होती है उसको यह मतलब खराब भी करती है। तो इतना आप लिख देना, अच्छा खासा नंबर में आया था तो इंपॉर्टेंट इसको लगा के लिख देना इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा के इसको लिख लेना। नेक्स्ट जो है आपका वह यूजेज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का यूजेज जाना है आपको। तो हेलो एल्केन का यूज अगर देखें तो रेफ्रिजरेंट में, ठीक है ना, एनेस्थेटिक में और सॉल्वेंट के अंदर यूज किया जाता है। हेलो एरिन की बात करें तो पेस्टिसाइड के अंदर और फार्मास्यूटिकल के अंदर किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो इसका, जो कि आपका 2019 में आया था, मेंशन 2 यूजेज ऑफ द हेलो एरिन का 2 यूज बताइए। तो पहला बता देना आप क्या, पेस्टिसाइड जैसे DDT होता है इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, एंड द इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ द, ये वाला, ठीक ना, फार्मासिटाइकल्स। तो इस प्रकार भाई हमने बहुत कम समय में आपका चैप्टर खत्म करवाने का पूरा प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे वीडियो का पहला काम क्या कर लेना, आप लाइक कर देना। फायदा इससे होता है कि आपको मुझे समझ आए कि नहीं समझ आए पता चलता है। दूसरा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो इस प्रकार का कंटेंट और आपको प्रोवाइड होता रहेगा, और चैनल पे अगर दोबारा अगर आपको विजिट करना होगा तो ईजी होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।